हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा वातावरण है जिसमें हमें समय समय पर अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। वैसे ज्यादातर सभी मौसमों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, पर बारिश एक ऐसा मौसम है जो ज्यादातर सभी लोगों को पसंद आता है और गांव में खेती करने वाले लोगों के लिए तो ये काफी जरूरी भी हो जाता है। पर बारिश सिर्फ अपने पानी के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसके अलावा एक और चीज है जो बारिश के समय हमें हमारे वातावरण में देखने को मिलती है। वह होती है बारिश के दौरान हमारे पास की मिट्टी और एनवायरनमेंट से आने वाली एक अलग पर एक अच्छी खुशबू। चाहे कोई व्यक्ति बारिश को पसंद करे या ना करे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बारिश के समय पर आने वाली मिट्टी की खुशबू को पसंद ना करे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बारिश आने पर आखिर ऐसा क्या होता है कि हमें मिट्टी की खुशबू आने लगती है? नॉर्मल कंडीशन में हमें मिट्टी से वैसी खुशबू क्यों नहीं आती? तो आज यही जानने वाले हैं कि आखिर क्यों बारिश के मौसम में मिट्टी से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब भी बारिश आती है तो आपकी नाक आपको इसके बारे में पहले ही बता देती है, और फिर जैसे जैसे बारिश आना शुरू होती है और तेज होने लगती है तो यह मिट्टी की खुशबू और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बेशक बारिश की अपनी कोई गंध नहीं होती, लेकिन बारिश आने के कुछ क्षण पहले पेट्रिकॉर के रूप में आने वाली मिट्टी की खुशबू हवा में फैल जाती है और लोग इससे आमतौर पर खुशी को महसूस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बारिश में आने वाली खुशबू को पेट्रिकॉर कहते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि यह वर्ड कहाँ से आया है? पेट्रिकॉर तो ग्रीक वर्ड से बना है, पेट्रोस और इकर, जिसमें पेट्रोस का अर्थ है स्टोन और इकर का अर्थ है ब्लड ऑफ द गॉड्स। और इस शब्द का उपयोग पहली बार इजाबेल जॉय बेयर और आरजी थॉमस द्वारा 1964 में नेचर में एक पब्लिश्ड पेपर में किया गया था। यह वर्णन करने के साधन के रूप में कि कैसे बारिश सूखे के बाद जमीन को एक खूबसूरत स्मेल देती है। चलिए अब समझते हैं इसके पीछे के कारण को कि क्यों बारिश के समय हमें मिट्टी से एक डिफरेंट स्मेल आती है। दरअसल यह स्मेल जमीन की नमी से आती है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार 1964 में पेट्रिकॉर स्मेल के बनने की प्रक्रिया को समझा और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2010 में इस प्रक्रिया को और भी गहराई से समझने के लिए इसका अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि पेट्रिकॉर दरअसल कुछ केमिकल कंपाउंड्स का ही एक कॉम्बिनेशन है। पेट्रिकॉर के बनने के पीछे एक्टिनोबैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यह छोटे छोटे बैक्टीरिया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ समुद्री वातावरण में भी पाए जाते हैं। यह एक्टिनोबैक्टीरिया मृत या फिर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि वे इस ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स में इस प्रकार तोड़ देता है ताकि वे पौधों और अन्य जीवों के लिए न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा पोषक तत्व बन जाए। और जब यह एक्टिनोबैक्टीरिया इस डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को निभा रहा होता है, उसी समय इस प्रक्रिया में इसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम जियोस्मिन के नाम से जानते हैं। यही जियोस्मिन बारिश की खुशबू यानी कि पेट्रिकॉर स्मेल के पीछे का एक बड़ा कारण होता है। जियोस्मिन एक प्रकार का अल्कोहल कंपाउंड है, जैसे रबिंग अल्कोहल। जियोस्मिन से अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में तेज स्मेल होती है, लेकिन जियोस्मिन की कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर इसे बेहद निम्न स्तर पर भी लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बनाती है। हमारी नाक पर ट्रिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में से कुछ ही जियोस्मिन के हिस्सों का पता लगा सकती है।
जब एक्टिनोबैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के दौरान बाई प्रोडक्ट जियोस्मिन को बनाते हैं, तो यह जियोस्मिन के मॉलिक्यूल्स बनने के बाद मिट्टी की ऊपरी सतह में ही मौजूद होते हैं, जिसके कारण जब बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंदें इन जियोस्मिन के मॉलिक्यूल से घुल जाती है, जिस वजह से फिर हमें बारिश की खुशबू आने लगती है। और उन दिनों में जब ज्यादा बारिश नहीं पड़ती है और धरती ज्यादातर ड्राई होती है, तब ये एक्टिनोबैक्टीरिया भी अपनी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं और साथ ही इसके कारण जर्मिनेशन की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि यह जियोस्मिन पौधों के लिए एक पोषक तत्व होता है जो पौधों की ग्रोथ में काफी मददगार साबित होता है। पर सवाल आता है कि मान लिया कि बारिश के समय हमें पानी में जियोस्मिन मिलने के कारण मिट्टी से पेट्रिकॉर खुशबू आती है, पर आखिर बारिश के आने से कुछ समय पहले मिट्टी से पेट्रिकॉर खुशबू क्यों आने लगती है? तो इसका जवाब ये है कि जब बारिश आने वाली होती है तो उसके कुछ ही समय पहले हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स यानी नमी की मात्रा बढ़ने लगती है। इस नमी के कारण ही मिट्टी में पहले से मौजूद एक्टिनोबैक्टीरिया जियोस्मिन बनाने की प्रक्रिया तेजी से करने लगते हैं। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, विशेष रूप से ढीली मिट्टी या खुरदरी कंक्रीट पर, तो वे एरोसोल नामक छोटे कणों को बिखेरती हैं और बाहर निकालती हैं। जियोस्मिन और अन्य पेट्रिकॉर कंपाउंड्स जो जमीन पर मौजूद हो सकते हैं या बारिश की बूंदों में घुल सकते हैं, वह एरोसोल के रूप में हवा द्वारा आसपास के क्षेत्रों में ले जाए जाते हैं। और यही कारण होता है कि बारिश आने पर यह छोटे कण हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और हमें सचेत कर देते हैं कि बारिश आने वाली है। इसके अलावा बारिश की मिट्टी की खुशबू के बनने का एक और बड़ा कारण है, क्योंकि बारिश होने के कुछ समय पहले जब बादल गरजते हैं तो हो सकता है कि उस समय आप ओजोन यानी कि O3 की खुशबू को महसूस कर रहे हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ओजोन की खुशबू को महसूस करें। तो यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मौजूद होता है। तेज बारिश आने पर जब बिजली चमकती है तो इनमें से कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और वे दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से मिलकर ओजोन यानी कि O3 बना लेते हैं। और यही ओजोन मॉलिक्यूल्स फिर हमारी नाक तक पहुंचते हैं और इससे भी हमें बारिश आने की संभावना का पता चलता है। क्या आप जानते हैं कि ओजोन शब्द भी एक ग्रीक वर्ड ओजियन से बना है, जिसका अर्थ है टू स्मेल, और साथ ही बारिश में आने वाली मिट्टी की खुशबू पौधों से बने तेल की वजह से भी आ सकती है। ड्राई पीरियड्स के दौरान पौधे जमीन में तेल को सीक्रेटेड करते हैं। सूखा जितना लंबा होगा, तेल उतना ही अधिक जमा होगा। यह तेल कुछ एक्टिनोबैक्टीरिया द्वारा सीक्रेटेड केमिकल्स के साथ मिश्रित होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और अपने मॉलिक्यूल्स को मूव करने में मदद करने के लिए इन्हें बारिश की आवश्यकता होती है। जब बारिश अंत में गिरती है तो ये केमिकल्स हवा में बिखेर दिए जाते हैं, जिससे वह पेट्रिकोर बन जाते हैं और यही खुशबू बाद में हमारी नाक तक पहुंचती है, जो हमें काफी पसंद है। यदि अब हम इसे आपको विस्तार से समझाएं तो ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। बारिश आने के कुछ समय पहले की जो खुशबू आपको आती है वो हो सकता है कि ओजोन की खुशबू जो आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वह बिजली कड़कने के कारण बनता है और तेज हवा के चलते आपकी नाक तक पहुंच जाता है। इसके बाद जब बारिश आखिर में गिरने लगती है तो यह संभावना ज्यादा होती है कि इस समय जो आपको खुशबू आ रही है वह पौधों से बनने वाले तेल की वजह से आ रही हो और एरोसोल के कारण ये आप तक पहुंच रही हो। और जब बारिश बंद हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद तक भी हमें मिट्टी की खुशबू आती है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि बारिश गिरने पर
जब एक्टिनोबैक्टीरिया ने जियोस्मिन बनाया तो वह बारिश की बूंदों और हवा के तेज चलने के कारण उसमें घुल जाती है और फिर से हमारी नाक तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जियोस्मिन एक केमिकल कंपाउंड है जो बारिश के समय मिट्टी में बनता है और इसी के जरिए हमें यह पेट्रिकॉर स्मेल मिलती है। यह खुशबू हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी काफी पसंद है। कई बार तो छोटे जानवर इस मिट्टी की खुशबू के चलते बारिश के दौरान मिट्टी को भी खाना पसंद करते हैं। हम खाद्य पदार्थों में जियोस्मिन की उपस्थिति को भी स्वाद के रूप में सेंस करते हैं। वैसे आपको मिट्टी वाली यह पेट्रिकॉर स्मेल वाइन में भी देखने को मिल जाएगी। यह वाइन में मौजूद अल्कोहल के जियोस्मिन केमिकल कंपाउंड के कारण बनती है। इसी कंपाउंड की वजह से वाइन में एक नम स्वाद आता है और इसी की वजह से चुकंदर का टेस्ट भी कुछ अजीब सा लगता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार बारिश के आने से पहले, बारिश के आने पर और बारिश के आने के बाद अलग अलग तरीके से बारिश की खुशबू हमें महसूस होती है। और अब आप इस प्रक्रिया को भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार यह बारिश में मिट्टी की खुशबू बनती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अब आगे से जब भी आपको बारिश के समय मिट्टी से खुशबू आएगी तो आपको पता होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।